वेलकम टू बासु क्लासेस। आई एम बासु। आज क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन देखेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। एक्सरसाइज 1.3 में 9th क्वेश्चन है। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 1 to 3 क्वेश्चन एंड सेकेंड पार्ट में 4 to 9 क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का। वो कहता है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज़। तो इसके 1.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देख चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग होती है उनकी खास बात ये होती है कि उसका रिमाइंडर है वो जीरो आता है। क्या आता है? रिमाइंडर जीरो आता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है उसके रिमाइंडर जीरो नहीं आते हैं। तो बस इस बेसिक को ध्यान में रख के और लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। 36/100। 36/100 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? 100 डिवाइडेड बाई 36। तो ये 36 को डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल फॉर्म में डिवाइड होगा 30। तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं और ये 3 से जा रहा है तो 3 36 0 रिमाइंडर इज 6। अब 0 लगाएंगे और ये 6 पे जाएगा तो 600। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। और हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.36 ओनली। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग। होप आपको समझ में आ गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो है 1/11। 1/11 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका रिमाइंडर और डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से आता है। तो डिवाइड नहीं हो रहा तो डेसिमल वाले मेथड से जाएंगे। 0.1 स्टिल नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी एक 0। अब हम जाएंगे 9 पे तो 99 1। अब आपने देखा है कि इसका जो रिमाइंडर है 1 आ रहा है और ये हर बार रिपीट होगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। तो होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आइए हमने आपके लिए जो बाकी क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया है, एक बार देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4 एंड 1/8, इसको हम 33/8 लिख सकते हैं और फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा? इसका जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है और तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, बस दो ही फंडा है बेसिक समझने के लिए कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम उसे कहेंगे वो टर्मिनेटिंग है और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। 3/13 को सॉल्व करते हैं और हम क्या देखते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 3 आ रहा है। तो हमने क्या देखा? 0.230769 रिपीटिंग है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरह 2/11। इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि इसका भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। सो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसी तरह से 6 क्वेश्चन 329/400 इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। होप कि आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। बेसिक है, लॉन्ग डिवीजन आपको आता ही है। अब बस ये देखना है कि इसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग है और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है you know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict that the decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division method? If so, how? तो गिवन क्या है हमें? 1/7
7 इक्वल टू 1 4 2 8 5 7। ये क्या है? रिपीटिंग है। हमें फाइंड करना है 2/7 की वैल्यू। तो हम 2/7 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। बस सेम वे से हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेंगे। ओके, तो क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 0.142857, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 0.285714। सो होप आप समझ गए होंगे। हम इसी तरह से किसका निकाल लेंगे? 3/7 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1/7। 3 मल्टीप्लाई 0.142857। तो ये कितना आ रहा है? कर लेते हैं। ये आया 0.42857 तो होप आप समझ गए होंगे। आइए आगे भी इसको देखते हैं कैसे होगा। तो इसी तरह 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 1/7, इनमें से 4 मल्टीप्लाई 0.142857। ओके, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं आंसर? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? 5711428। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं? 5/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 1/7। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 0.142857। रिपीट। इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.714285। ओके, इसी तरह से हम लिख सकते हैं 6/7 को 6 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.142857। रिपीट। इसका आंसर क्या आ रहा है? आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए। 0.857142। तो होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन को लिखा जा सकता है। ओके, हाँ, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बेसिक चीज़ को समझिए। जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन हैं हम देखते हैं, उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन कौन से? जो एक तो टर्मिनेटिंग हो और दूसरा क्या हो? रिपीटिंग हो। टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। इन्हीं डेसिमल एक्सपेंशन को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसके साथ हम समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको मान लेते हैं x इज 0.6। ये जो 6 के ऊपर लिखा हुआ है हम इसे बार की तरह पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है ये बार बार रिपीट हो रहा है। 6 6 एंड सो ऑन। ओके, अब ये 1 नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इस तरह के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 6.6 6 6 एंड सो ऑन। तो आप इसको देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है और सिंपल है, आप समझ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 0.6 6 6 एंड सो ऑन।
तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये सेम चीज़ है यहाँ पे ये, तो हम इसको हम x वापस लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x माइनस x इक्वल टू 6। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 9x इक्वल टू 6, तो s इक्वल टू 6/9। इसको 2/3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो x इक्वल टू 2/3। तो 0.666 को हम 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें पहला एक पॉइंट है कि हम अगर जितना नंबर रिपीटिंग हो रहा है डिजिट, तो वहाँ पे हम 1 डिजिट रिपीटिंग देख रहे हैं, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 2 नंबर रिपीटिंग होंगे, 3 नंबर रिपीटिंग होंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। ओके, तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारा गिवन है 0.47, 7 रिपीटिंग है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.47777 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन 2 डिजिट है जिसमें से एक रिपीटिंग है, एक नॉन रिपीटिंग है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हमने जो फंडा पढ़ा है अभी पहले क्वेश्चन, उसी को रिपीट करते हैं। हमने क्या कहा था, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि ये क्या है, x है 7777। अब यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 7 ओनली। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद आएगा 4.77777। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये है कि इसको हम वापस इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 10x 4.3 प्लस 0.47777 ऐसे लिख सकते हैं। आप कंफ्यूज होंगे क्या, सच में ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये वापस ये नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है, यानी हम इससे इसको लिख सकते हैं तो इससे इसको भी लिख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वापस जो हमने x माना था वही आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस x इक्वल टू 4.3। तो हमने क्या देखा, यहाँ 9x इक्वल टू 4.3। तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4.3/9। अभी भी डेसिमल फॉर्म में, इसको ऊपर वाले डेसिमल को हटा देते हैं, तो ये क्या लिखा जा सकता है, 43/90। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो है 0.477 रिपीटिंग है, तो उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 43/90। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन, 0.0.1 ये रिपीटिंग। तो चलो वो लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये क्या है, x है। क्या है हमारे पास, x 0.0.1 0.0.1 0.0.1 एंड सो ऑन। तो हम 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 1.001 0.0.1 0.0.1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001 0.0.1 एंड सो ऑन। तो ये देखिए, आपको वापस हमने जो माना था वही आ गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस x। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारा x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर टर्म आ जाएगा 1/999। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, जितना नंबर रिपीटिंग होगा हमें उतने 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, और
थर्ड क्वेश्चन में जहाँ पे दशमलव के बाद 3 पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।